हेलो दोस्तों, ये मेरा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जो कि मैं सीयूईटी एग्जाम के लिए बना रहा हूं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और इसमें हम लोग 3 कमांड देखेंगे, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। तो चलिए देखते हैं कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और उन कमांड्स को हम कैसे यूज करेंगे। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि अगर कोई टेबल है और उससे आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं। क्वेरी का मतलब यह है कि कुछ स्पेशल डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशल कॉलम्स देखना चाहते हैं या फिर कुछ स्पेशल रोज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग डेटा क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट एक स्टूडेंट का टेबल है और उसमें आपको उन स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जिनका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। तो इसके लिए जो आप कमांड लिखेंगे उसके लिए आपको डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर 3 कमांड यूज किया जाता है, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। तो पहले सेलेक्ट को देखते हैं। द सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इन ए डेटाबेस। तो सेलेक्ट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक या एक से ज्यादा टेबल से किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। It specifies the columns to be retrieved and can also include filtering and sorting criteria। तो select के थ्रू क्या है कि आप कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स आपको देखने हैं। आप उसमें फिल्टर लगा सकते हैं, आप उसमें सॉर्टिंग क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। उसके बाद यूज होता है फ्रॉम। द फ्रॉम कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द टेबल और टेबल्स फ्रॉम विच डेटा शुड बी रिट्रीव। जैसे सपोज दैट कि आपको किसी पर्टिकुलर टेबल से डेटा रिट्रीव करना है, तो उस टेबल का नाम आप कैसे देंगे? उस टेबल का नाम को स्पेसिफाई करने के लिए आपको फ्रॉम कमांड यूज करना पड़ेगा। पर इसके साथ एक कंडीशन है, इट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द सेलेक्ट कमांड। इसको आप सेलेक्ट कमांड के साथ ही यूज कर सकते हैं, इसको इंडिपेंडेंटली आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज बोल सकते हैं या फिर वेयर कमांड बोल सकते हैं। The where command is used to filter data based on specific criteria। where का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट आपको स्टूडेंट्स का वो डेटा लेना है जिनका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो ये जो क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करेंगे वो वेयर क्लाउज में करेंगे, ठीक है। सच एज डेट रेंज, न्यूमेरिकल वैल्यूज और टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको उन स्टूडेंट्स का नाम देखना है जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये भी आप वेयर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। या आपको उन लोगों का मार्क्स देखना है जिनका मार्क्स 50 से लेके 70 तक है, तो ये सारे चीजें आप वेयर क्लाउज का यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम सेलेक्ट को देखते हैं, सेलेक्ट को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक रेफरेंस के लिए हमने टेबल लिया है, तो आप देख सकते हैं नेम है, ईमेल है, सिटी है और कंट्री है। तो इसमें 4 कॉलम है और ये डेटा है, ठीक है, जिसमें एक का नाम राकेश है, जय है, हर्ष है, जीत है। तो ये नाम है, ईमेल आईडी उनका है, ये उनका सिटी है और ये उनका कंट्री है, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहला तो कि अगर आपको ये पूरा टेबल देखना है तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, अगर इस टेबल का नाम कस्टमर्स है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो यहां पर स्टार का मतलब है कि आप सारा कॉलम देखना चाहते हैं किस टेबल का? कस्टमर टेबल का। तो आपने देखा सेलेक्ट के बाद हम यहां पर कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं, पर अगर आपको सारा कॉलम देखना है तो आप स्टार लिखिएगा, फिर फ्रॉम कीवर्ड और फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर इसका सिंटेक्स है, देखिए, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कोमा 2 कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम। पर जैसे सपोज डेट आपको सारा कॉलम नहीं देखना है, आपको केवल नाम देखना है, ईमेल देखना है, सिटी देखना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट नेम ईमेल सिटी, सिंपल कोमा देके, और फ्रॉम टेबल का नाम। तो समझ में आ गया। उसी तरह सपोज डेट आपको केवल कंट्री देखना है तो आप लिखिएगा सेलेक्ट कंट्री, ठीक है, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो कैसे लिखना है और पूरा का पूरा टेबल देखना है तो कैसे लिखना है, मतलब सारे कॉलम देखना है तो कैसे लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पर जैसे आपने सेलेक्ट लिखा, कॉलम्स का नाम लिखा, फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद क्या आता है? टेबल का नाम।
फ्रॉम के बाद आप एक से ज्यादा टेबल का नाम भी दे सकते हैं, मतलब डेटा आप एक से ज्यादा टेबल से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉम को यूज किया जाता है। हालांकि ऑलरेडी हम लोग इससे पहले सेलेक्ट में देख ही चुके हैं, क्योंकि सेलेक्ट यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम आपको यूज करना ही पड़ेगा, अब फ्रॉम यूज कर रहे हैं तो सेलेक्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज में क्या है, हम कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमें उन कस्टमर्स का डिटेल देखना है जो यूएस के हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम ईमेल सिटी फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू यूएसए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उन्हीं कस्टमर्स का डेटा दिखाएगा जो यूएसए कंट्री के रहने वाले हैं। उसी तरह सपोज दैट हमारा एक स्टूडेंट का टेबल होता और उसमें हमें उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नेम देखना है जिनका मार्क्स 60% से ज़्यादा है। तो हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सपोज दैट टेबल का नाम स्टूडेंट होता और कॉलम का नाम रोल और नेम होता, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये क्या करता, उस टेबल में से उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नाम दिखाता जिनका मार्क्स 60 से ज़्यादा है। और सपोज दैट मुझे स्टूडेंट का सारा डिटेल देखना है, ठीक है, जिनका मार्क्स 60 से ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सारे कॉलम को देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सपोज दैट मुझे उस स्टूडेंट का डिटेल देखना है जिसका नाम रोहन है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू यहां पर रोहन। तो यहां पर क्या होगा कि रोहन का पूरा डिटेल आपको दिखला देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम सेलेक्ट को यूज करते हैं, कैसे फ्रॉम को यूज करते हैं और कैसे हम वेयर क्लाउज को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।